फॉरेन इंटरफियरेंस केस कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है आजकल। तो उस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए जो पाकिस्तान के अंदर ब्रिगेडियर अमीर हमजा साहब के ऊपर अटैक हुआ, उनको कत्ल किया गया और इसको मारने के अंदर वो इम्प्लाई कर रहे हैं कि रॉ का कोई ना कोई हाथ जरूर हो। कोई ताल्लुक नहीं था इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। तकरीबन 20 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल के अंदर मारे गए हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत के अंदर लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने वो हिट यहाँ पे कराई। कनाडा मेंटेन करता है कि जी उनके पास एविडेंस है, खड़े होकर एक सेल्फी वेल्फी या जो भी तस्वीर हुई वो तस्वीर पोस्ट की इस ग्रुप ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर और उसके बाद आग लग। क्रिकेट प्लेयर्स जो एक तरफ टूट पड़े हैं फैंस के ऊपर, नाकाम पाकिस्तानी क्रिकेटर कहीं पे फड्डे और कहीं पे गलत दोस्तियां करते हुए। लेट अली शो यू के एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस कंटेंट। प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स जो एक तरफ टूट पड़े हैं फैंस के ऊपर या टॉन्ट करते हुए पुलिस के ऊपर। आई गेस आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इस पूरी सिचुएशन को। हम बात करें हारिस रऊफ की, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, शाहिद आफरीदी के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सबसे एक जो अहम डेवलपमेंट है और लोग भी इसके ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, कनाडा के अंदर ही बात हो रही है क्योंकि इंडिया फॉरेन इंटरफियरेंस केस कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है आजकल। तो उस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए जो पाकिस्तान के अंदर ब्रिगेडियर अमीर हमजा साहब के ऊपर अटैक हुआ, उनको कत्ल किया गया, उसके बाद जो इंडियन मीडिया में रिएक्शंस आना शुरू हुई हैं, भरा हुआ है। आप गूगल करें सिर्फ पाकिस्तानी ब्रिगेडियर किल्ड अमीर हमजा, एक फहरिस्त आ जाएगी आपके पास। आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर भी, जिसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके रिपब्लिक से लेके हर अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स, वी ऑन, हर अखबार, हर न्यूज़ पोर्टल एक ही खबर में फिक्सेटेड है कि जी जो ये ब्रिगेडियर अमीर हमजा साहब जो थे, जो रिसेंटली रेस्क्यू 1122 पंजाब के साथ उनकी शमूलियत थी, वो एक्चुअली एक सीनियर आईएसआई कमांडर थे। और 2018 के अंदर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जिसको हिंदुस्तान अपना जम्मू एंड कश्मीर कहता है, अब 2 डिफरेंट वो ऑटोनमस रीजन्स हैं बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द सेंटर, बट एनीवेज। तो अमीर हमजा साहब को इंडियन सोर्स करके, अपनी सोर्सेस करके वो कह रहे हैं कि जी ये बंदा इन्वॉल्व था 2018 जो अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसके अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर जिसे पाकिस्तानी कहते हैं। और इसको मारने के अंदर वो इम्प्लाई कर रहे हैं कि रॉ का कोई ना कोई हाथ जरूर हो। मगर पाकिस्तानी दूसरी तरफ से पाकिस्तानी आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, अननेम्ड सोर्सेज कह रही है कि लेट मी पुट इट ऑन द रिकॉर्ड, आई मीन दिस इज एग्जैक्ट कोट जो वो कह रही है, लेट अस पुट ऑन द रिकॉर्ड कि उनका कोई ताल्लुक नहीं था इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, आईएसआई के साथ या किसी के साथ भी। हकीकत क्या है? वेल, हम जानते हैं और इसके ऊपर बड़ी रिपोर्टिंग भी हो चुकी है, गार्डियन के अंदर भी खबर आ चुकी है, और भी अपना बड़े इंस्टेंसेस हैं कि हिंदुस्तान के अपनी तरफ से भी उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 20 जो 20 पाकिस्तान में जो कश्मीरी सिख या जो आज़ाद कश्मीर से लेके मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ऑपरेट कर रहे थे, तकरीबन 20 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल के अंदर मारे गए हैं टारगेटेड किलिंग के अंदर, और उसके अंदर हिंदुस्तानी रॉ एजेंसी का, हुकूमत का हाथ था। इंस्टेंसेस, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस के अंदर हिंदुस्तानी ऑपरेटिव्स ने पाकिस्तानी लेबर जो है दुबई के अंदर, फॉर एग्जांपल दुबई एक बहुत बड़ा कॉन्डुइट बना हुआ था एरिया, जहां से हिंदुस्तानी पैसे दे के या जॉब की प्रॉमिसेस करके, वादे करके पाकिस्तानी यंग पाकिस्तानियों को ल्योर इन करके उनसे टारगेटेड अटैक कराते थे पाकिस्तान के अंदर। और इसके कश्मीरी लीडर्स भी इसके अंदर मारे गए। एक कश्मीरी लीडर स्पेसिफिकली, ये कहानी जो थी, वो बंदा पकड़ा गया, वो जो लड़का जिसने उसे मारा था। बट एनीवेज, ये सिलसिला जारी है और लग रहा है ये सिलसिला कंटिन्यू हो रहा है, यहां तक कि पाकिस्तान की डिनाइल्स बहुत हैं यहां पे, लेकिन हिंदुस्तान का जो आप कह लें एक तरीके से कॉन्डक्ट है, जो तरीकेकार आजकल अपनाया हुआ है मोदी सरकार साहब ने,
और तो उसके अंदर वाज़े है कि हिंदुस्तान ही टारगेट कर रहा है इन लोगों को। ये पाकिस्तानी बहुत अहम पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के लीडर्स रह चुके हैं, नहीं रह चुके, इनकी क्या कल्पेबल डिनाइबिलिटी क्या है। खैर, बहुत क्रिटिकल टाइम है क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुस्तान कर रहा है, यहां पे कनाडा के अंदर हिंदुस्तान ने अभी 1 साल की एनिवर्सरी हुई है, कोई कल की बात ही है, कुछ ही दिन हुए हैं तकरीबन, आप समझ लें 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर साहब को, जो कनाडा कहता है कि जी क्रेडिबल एविडेंस है उनके पास कि हिंदुस्तानी हुकूमत के अंदर लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वो हिट यहां पे कराई सरे, यहां से कोई तकरीबन 20 मिनट की दूरी पे है जहां पे मैं मौजूद हूं। और उस सिलसिले में कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने, अथॉरिटीज ने 4 लोगों को, इंडियन नेशनल्स को भी हरासा किया है और उनको पेश किया है कोर्ट के अंदर। एक बंदा ऑन्टेरियो के अंदर है, 3 बंदे बीसी के अंदर हैं जो पेश किए गए हैं, और उनके ऊपर चार्जेस भी ऑफ कमिटिंग मर्डर एंड कंस्पिरेसी टू कमिट मर्डर की लग चुकी हैं। कनाडा मेंटेन करता है कि जी उनके पास एविडेंस है कि इन लोगों का ताल्लुक, इन 4 लोगों का ताल्लुक हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल से था। अच्छा, इसके बावजूद भी ट्रूडो साहब की मुलाकात हुई अभी, ये G7 जो समिट हुई थी पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही, वहां पे नरेंद्र मोदी साहब से ऑन द साइड लाइन्स एक बड़ी खामोशी, छुपन छुपाई किस्म की मुलाकात हुई। जस्टिन ट्रूडो जो कनेडियन वजीर आजम है, उनकी हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो मुलाकात हुई, इसकी खबर कैसे आई? मोदी साहब ने इसके बारे में एक्स पे पोस्ट किया, तो उसके बाद बड़ा शोर मचा यहाँ पे कनाडा में, बैकलैश आया कि आप किस तरह बात कर सकते हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी कातिल हैं, इन्होंने यहाँ पे कत्ल किया है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम बात भी कर रहे हैं। तो ट्रूडो साहब का जवाब आया कि जी जो हरदीप सिंह निज्जर साहब के कत्ल के बाद इंडिया के साथ और कनाडा के दरमियान एक नई अपॉर्चुनिटी, उनके अपने अल्फाज हैं, नई अपॉर्चुनिटी खुल गई है और नया एक तरीकाकार बात करने का उनसे अपना लिया गया है जो कंड्यूसिव है दूसरी साइड भी। मगर एक तरफ तो इंडिया यानी कनाडा के साथ फड्डे ले सकती है, नहीं ले सकती। अमेरिका के अंदर भी वहाँ पे सिख लीडर्स को, एक पन्नू साहब करके हैं, उनको भी खबरें हैं अमेरिकन फाइव आइज ने, अच्छा फाइव आइज ने ही इंडियंस जो कोऑर्डिनेट करते हैं निज्जर साहब की, वो डिटेल्स भी दी गई। और फिर उनकी अपने अंदर ही पन्नू जो वहाँ पे एक बड़े सिख सेपरेटिस्ट लीडर हैं और जिन्होंने रेफरेंडम भी खालिस्तान का कराया था, उनके खिलाफ जो एक साजिश हो रही थी उसके ऊपर भी पकड़ा गया और बैकफुट पे आ गए मोदी साहब एक तरफ। मगर इसके बावजूद भी वो इलेक्शन जीत गए और उनकी जो कार्रवाई है पाकिस्तान में जैसे तैसे चल रही है और पाकिस्तानियों के पास कोई इसका जवाब फिलहाल नहीं है। सैड, रियली सैड इफ यू थिंक अबाउट इट। क्या हो रहा है इसके अंदर? क्या ये अग्रीमेंट है बेसिकली कि हाँ इन लोगों को आप उड़ा दें और फिर आगे जाके हम आपसे ट्रेडिंग या डीलिंग या जो भी आपसे करना है वो कर लेंगे? हाफिज सईद का क्या होगा? बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये एक। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर ही, इसी की बुनियाद के ऊपर कि हाफिज सईद के साथ क्या होगा, क्या उसको भी मारने के इरादे हैं, क्या उसको देने के इरादे हैं? क्योंकि उसके बगैर तो इंडिया आपसे तिजारत या आपसे ये ओपन बॉर्डर या रीसेट करने की बात नहीं कर रहा। इसी पे आके जो मेरी इतलात हैं, इसी पे आके बुनियादी बात पे बात अटकी हुई है। तो पाकिस्तान के हाफिज सईद को, इस इशू को किस तरीके से, मसूद अजहर भी एक, ऑब्वियसली ये दो क्रिटिकल कैरेक्टर हैं। ये छोटे मोटे लोग, छोटे मोटे तो नहीं कह सकते, उनके लिए तो पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी सोर्सेज तो डिनाई करिए कि ये कोई अहम लोग थे। इंडिया कह रहे हैं ये अहम लोग थे, मगर सबसे अहम इंडिया के लिए हाफिज सईद और मसूद अजहर हैं। उनका क्या होगा, वो किस तरीके से क्या पेशकश होगी उसके ऊपर नहीं होगी, उसकी बुनियाद पे इंडिया आपसे डील करेगा। तो फिलहाल आपसे भी डील नहीं कर रहा। अच्छा, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट जो हमारे माजी के, मुझे याद है कटआउट हुआ करता था कि 16 ईयर ओल्ड बैट्समैन हिट्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सेंचुरी। 37 गेंदों पे उस ज़माने में एक 16 साल के लड़के ने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी और वो दुनिया क्रिकेट में सबसे मकबूल तरीन क्रिकेटर बन के सामने आया। लेकिन उस क्रिकेटर के एक बहुत तवील करियर में
अप्स एंड डाउन्स, साजिशें, सियासतें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब हुई। आज यानी हमसे कुछ ही साल बड़ा होगा अगर देखा जाए, वो क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी, टेम्परमेंटल यानी मूडी, encapsulating everything, the brilliance and the patheticness and the dufferness of Pakistan. और अब एक बार फिर है तो वो रॉन्ग साइड पे खड़ा हुआ बहुत इश्यूज के ऊपर, लेकिन एक ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स के साथ आफरीदी साहब पाए गए और उनका ताल्लुक था न्यू फ्रेंड्स या ऐसे करके फ्रेंड्स ऑफ इज़राइल ग्रुप। और ये एक ज़ायनिस्ट ग्रुप है, इन्होंने प्लैकार्ड्स उठाए हुए थे मिसिंग, और जो हॉस्टेजेस हैं, हॉस्टेजेस जो लेके गए हैं आपके हमास वाले गाज़ा के अंदर, उनको रिहा कराने में तकरीबन 100 या 150 के करीब लोग बचे हुए हैं, या 130 के करीब लोग बचे हुए हैं अंदाज़न मेरे ख्याल से, क्योंकि रिलीज़ भी हुए थे, मरे भी इसके अंदर बहुत सारे। तो खैर एनीवेज, इसके पीछे आफरीदी साहब खड़े होकर एक सेल्फी वेल्फी या जो भी तस्वीर हुई वो तस्वीर पोस्ट की इस ग्रुप ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, और उसके बाद आग लग गई। और फिर आफरीदी की आई क्लैरिफिकेशन, उनकी तरफ से आई, आफरीदी ने कहा कि भाई मैं तो गुजर रहा था, मेरे फैन से मुझे सेल्फी में खिंचवाई और पोस्ट कर दिया, तो यानी तो गलत है, मगर इज़राइल का नाम नहीं लिया उसने उसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। दूसरी तरफ से ग्रुप का फिर रिस्पॉन्स आया कि नहीं ये झूठ बोल रहा है आफरीदी। तो बैक एंड फोर्थ चल रहा है। आफरीदी एक बार फिर अपने आप को बैक फुट के ऊपर, एक बार फिर अपने आप को दलदल में पाता है। क्यों अपने आप को इस सिचुएशन में डालेंगे आफरीदी साहब, स्पेशली जब उनके ऊपर इतनी तनकीद की जा रही है कि ग्रुपिंग्स और सियासत और ये सब चीज़ें उन्होंने जो की हैं और जो उन्होंने स्टांस लिए हैं बहुत इश्यूज़ के ऊपर, स्पेशली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पाकिस्तान के अंदर जो चल रही हैं, मिलिट्री को एक तरीके से वाइट वॉश करने की ज़रूरत कि जो भी हो रहा है, हाँ एक ब्रांड एम्बेसडर ये भी कहा जा रहा था कि आफरीदी साहब को लॉन्च किया जा रहा है एज एन अल्टरनेटिव कि नया इमरान खान। मगर लेट्स बी ऑनेस्ट शाहिद आफरीदी की कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, टेम्परमेंट हम सब जानते हैं। छक्के, हर बॉल पे छक्का मारना मुमकिन नहीं, हाँ अब कभी कभार तुक्का लग जाता है, मगर आउट ज़्यादा इंसान मेरे ख्याल से, ये तो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा डक्स किसके ऊपर, कौन आउट हुआ था, चेक कर लें आप जाके, ज़रा गूगल कर लीजिएगा, शाहिद आफरीदी का नाम कहाँ आता है, आप ज़्यादा बेहतर जानेंगे। अच्छा, ना सिर्फ इनके पास टेम्परमेंट का इशू है, टेम्परमेंट की प्रॉब्लम है, मगर लग रहा है कि कंसिस्टेंटली अब के यानी जोरी सीना जोरी मैं मार दूंगा, धड़ाई ये कल्चर एक डेवलप हो गया है। क्योंकि पेट्रनेज जो है अगर देखें, एक पूरा सिस्टम ही एक तरीके से मार धड़ाई, माइट इज राइट के ऊपर चल रहा है। तो हारिस रोज के फैंस आए, उनसे ऑटोग्राफ या तस्वीर या ऐसी कोई बात करने के लिए हारिस रोज साहब चल के जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, ये टूर के ऊपर, ये भी जो फारिग हुए हैं अपनी अहलिया के साथ चल के जा रहे थे। तो कुछ बातचीत हुई, वीडियो है इसकी, और वो फिर छलांग मार के दौड़ के आए मारने के लिए, लोग उन्हें रोक रहे हैं, हीरो बने हुए हैं वहाँ पे। और फिर उल्टा वो अब अपना एक पूरी फहरिस्त लगी जिसमें वहाब रियाज, अनदर अपॉलजिस्ट फॉर दिस रजीम, मगर बेस्ट वन वाज मोहसिन नकवी साहब लेक्चर दे रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। उनकी ट्वीट जरा आप चेक करें, ये ट्वीट उनकी एक्स के ऊपर, जो वो पहले तो एक्स बैन करते हैं, ऊपर से उसके ऊपर ये यानी बैन हुए एक्स को, फरवरी से बैन हुआ हुआ है, शुरू से फरवरी के, और अब आके और अभी ये ट्वीट्स कर रहे हैं जस्टिफाई करने के लिए कि जी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये समझ रहे हैं पाकिस्तान है वो, कि रूल ऑफ लॉज नहीं है। आपका अपना प्लेयर बेसिकली अग्रेसिव होकर किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है, थ्रेटन कर रहा है किसी को, और आप कह रहे हैं कि वो सही है, माइट इज राइट। प्लेयर्स जो सेल आउट प्लेयर्स हैं एक तरीके से, उनको ड्रेस अप, कॉस्प्लेइंग, पुलिस की वर्दियां पहन के तस्वीरें खिंचवाने का ज़्यादा शौक है। और क्रिकेट का हाल आप देख लें क्या हो गया है बेसिकली। आई डोंट इवन वॉच इट, इट्स नॉट इवन वर्थ anyone's time to be honest to watch these people that you have, this unit, this group of people who had one job, एक जॉब थी। जैसे आपके पास एक जॉब थी ना टीवी चैनल चलाने की, उसके बाद आपको निगरां वजीर आला बनाया पंजाब का, से बड़े सूबे का, फिर आपको बनाया पीसीबी चेयरमैन, फिर आपको बनाया वजीर दाखिला, यानी इतनी सारी, इतनी कैपेबिलिटीज एक आदमी के पास, वाओ। और आप
क्या किया फिर एंड में? अपनी असलियत आपने दिखा दी, ना सिर्फ अपनी बट पूरे। खैर एनीवेज, ये हम एक ही बात बार बार आके करते हैं। इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान इंटरनल एक कोलैप्स के थ्रू गुजर रहा है, एक इम्प्लोजन हो रही है पाकिस्तान की टॉप हायरार्की के अंदर, और वो एक वैक्यूम अभी फिलहाल क्रिएट हुआ है। नहीं है वैक्यूम, मगर एक क्रिएट करने की कोशिश की गई है वैक्यूम, कि किस तरीके स्पेस मिले, मगर ये लोग अंदर ही अंदर इम्प्लोड हो चुके हैं ये लोग, और कोई गुंजाइश अब बची नहीं है एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट द रियलिटी। वो कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर। क्रिकेट भी देख लें, मुल्क भी देख लें, सिक्योरिटी भी देख लें, हिंदुस्तान के साथ टाइज भी देख लें, आप अस्करी की आदत को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, जिसको भी आप देख लें, एक सिस्टम ऑफ द डाउन ही है बेसिकली जो आप विटनेस कर रहे हैं। ये मेरा तज्जिया है, ये मेरा ख्याल है, आप क्या समझते हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।